बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको आसान अल्फाज में सीखेंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहता है, हाउ मैनी टर्म्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एक वैल्यू दी गई है जो कि हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में दी गई है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी टर्म्स। ठीक है, ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। कहता है फिर क्या है, बीच में डॉट डॉट डॉट, आखिर में जाके ये वाली वैल्यू है। कहता है ये वाली जो वैल्यू है ये कौन सा टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये किस टर्म पे आता है, 10वें टर्म पे, 20वें टर्म पे, 15 टर्म पे, ये कौन से नंबर पर आ रहा है। सिंपली हमने यही फाइंड आउट करके देना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या है, इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। 1/3, फिर हमारे पास क्या है 1/12, कॉमा डाल के 1/48, कॉमा डॉट डॉट डॉट, हमारे पास क्या है 1 वैल्यू क्या है 196608। ठीक है, हमारे पास यही वैल्यू है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन से डबल चेक कर लेता हूँ। हमारे 196608 बिल्कुल सेम यही नंबर है। हमने सीखा था जो हमारे पास पहला नंबर होगा इसे हम एज अ A1 लेंगे। हमारे पास 1/3 आया। फिर हमने R लेना होता है, R कॉमन रेशो को कहते हैं। इस दूसरे वाली वैल्यू को पहले से हम डिवाइड करवा लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है 1/12 डिवाइड करवाएंगे 1/3 के साथ। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास 1/12 है, वो हमने लिख ली। अगर डिवाइड का भी डिवाइड और उसका भी डिवाइड आ जाए तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए। अब इस वैल्यू को चेक करें, ये वैल्यू हमारे पास डिवाइड का भी डिवाइड है, फिर उसका भी डिवाइड है। ऐसी सूरत में इस वाली वैल्यू को हम ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर ले जाएंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिखेंगे, और साथ में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। ये इसका प्रोसेस है। 1/12, फिर इसका डिवाइड, फिर उसका डिवाइड। ऐसी सूरत में इस तमाम नंबर को हम ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करवाएंगे, और नीचे वाली वैल्यू को, नीचे 3 था इसको ऊपर ले आए, ऊपर 1 था इसको नीचे ले आए। ये हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगा। कैंसिलेशन हो रही है, ये 1 इस 1 के साथ, 3 1s are 3, क्या बन रहा है यहाँ पर 3 4s are 12। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी यहाँ पर 1/4। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास R बन गया। R की वैल्यू क्या है 1/4। ये इन दोनों के बीच में 1/4 आएगा, ये इन दोनों के बीच में भी 1/4 आएगा। आप कोई से भी ट्राई कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। आगे चेक करें, लास्ट वाली वैल्यू जो होती है उसे हम एज AN चूज करते हैं। हमारे पास क्या है लास्ट वैल्यू, ये वैल्यू है 196608। ये हमारे पास हो गया। हमने n फाइंड आउट करना है कि ये किस टर्म पे है, किस नंबर पे है लास्ट वाली वैल्यू, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये 4 वैल्यूज हमने क्वेश्चन में से निकाल ली। अब हमने क्या करना है, हमने बताना है कि वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि हमने ये वाला क्वेश्चन एक फार्मूले से सॉल्व करना है। AN = A1 Rn-1। हमने इस फार्मूले के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो वैल्यूज हमने निकाली थी इसमें हमने पुटअप करना है। हमारे पास क्या है, AN की वैल्यू क्या है, ये हमने लिखी 1/196608 हमने लिख लिया, = A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/3, ये हमने लिख लिया। R की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4 है, ये हम लिखेंगे 1/4, ये हमने लिख लिया। ठीक है, साथ में ऊपर हमारे पास क्या है n-1, इसको सेम एज इट इज हम लिख लेते हैं। आगे चलते हैं, फिर से हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/196608 = ये 3 हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसको हम = के इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड है, = के इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे 1 × 3। ठीक है, यहाँ पर क्या रह गया, ऊपर 1 ही रह गया, 1/4, ये हमने लिख लिया। साथ में क्या है n-1 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास फिर से 1 × 3 क्या होता है, 3 होता है। नीचे चेक करें, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं 196608 इज इक्वल टू 1 इस तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही 1/4 n-1 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा हमने काम किया। आगे के स्टेप में इस नंबर को 3 पर डिवाइड करवा लेते हैं। देखते हैं हमारे पास ये कैंसिलेशन किस फॉर्म में आ रही है। मैं लिखूंगा, यहाँ पर कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे। 196608 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास क्या आंसर आ रहा है ये हम लिख लेते हैं। हमारे पास आंसर जो है वो है 65536 इज इक्वल टू 1/4 n-1 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, n है। ये हमारे पास वैल्यू आई। सिंपली हमने 3 को इस वैल्यू पर कैंसिल करवा सॉरी, तो ये आंसर आया। यहाँ पर एक चीज़ करेक्शन कर ले, ऊपर वाला 1 हमेशा क्या लिखा जाता है, ऊपर वाला 1 हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, ये 3 1 कैंसिल हुआ, ये बकाया इस वैल्यू से। अगर नीचे वाला 1 होता तो हम नहीं लिखते, ऊपर वाला 1 हमेशा लिखा जाता है। इसकी करेक्शन आप कर ले। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को हमने किसी और फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर चेक करें मैं क्या करता हूँ। हमारे पास मैं लिखूंगा 1/4 की पावर क्या है 8 मैंने लिख लिया। हमारे पास दूसरी तरफ क्या है 1/4 क्या है n-1। यहाँ पर हमने क्या किया, इस वैल्यू को, ये वाला जो वैल्यू है इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। 4 को अपने आप के साथ 8 दफ़ा जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू वापस बन जाएगी। इसका मतलब भी क्या है 65,536, इसका मतलब भी क्या है 65,536। 8, ये जो 8 है वो 1 का भी है 4 का भी है। 1 को अपने आप के साथ 1000 दफ़ा भी मल्टीप्लाई करवाया जाए वही 1 रहता है। 4 को अपने आप के साथ 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाए तो आपके पास ये वाली वैल्यू बनेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, जब बेसिस सेम हो तो हमने पावर के साथ काम लेना है। ठीक है, 1/4 ये काम हमने क्यों किया, ताकि ये दोनों साइड्स क्या आ सके, इनकी बेसिस सेम आ सके। अब पावर मुख्तलिफ है, इस पावर पर हमने काम करना है। इस तरफ पावर क्या रह गया 8, दूसरी तरफ पावर क्या है n-1 है। आगे चलते हैं, हम लिखेंगे 8, ये 1 यहाँ पर नेगेटिव है, इज इक्वल टू के इस तरफ ले आके ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पर क्या है n है। 8 + 1 कितना हो जाता है 9, ये हमने लिखा। इसको सीधा करके लिखेंगे n इज इक्वल टू 9। इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया था वो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करके दे दिया था। यहाँ पर मैं आंसर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये वाला जो टर्म है ये कौन से नंबर पर है, हमने बता दिया कि ये 90 नंबर पे है, 9th नंबर पे है। इस तरीके कार से हमने इसको सॉल्व कर लिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।